हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जनवरी सन 2024 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इससे रिलेटेड 4 क्लासेस आप लोगों को दी जा चुकी हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। आज हम लोग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी तदरीस ज़बान के उसूल व तरीके से मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फिर कुछ अहम मारूजी सवालात इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा कोरा कागज़ या कोरी स्लेट नहीं होता है। बच्चा तजर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आता है। वो अपनी मातृभाषा को अच्छे से सीख चुका होता है, तब वो स्कूल में दाखिल होता है। तो बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता है, उसे तदरीस और आमोजिश का मरकज़ होना चाहिए, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो सेंटर हो वो बच्चा ही होना चाहिए। यानी कि जो टीचिंग हो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, तिफ़्ल मरकूज़ हो। तमाम मंसूबों की तश्कील उसकी ज़रूरियात और सलाहियात के मुताबिक होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप टीचिंग प्लान बनाएं, जो भी पढ़ाने की स्ट्रेटजी बनाएं, वो बच्चे की नीड और इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बनाएं। मुअल्लिम आमोज़गारों के तई मुस्बत रवैया अख्तियार करें, यानी कि टीचर लर्नर्स से पॉजिटिव अप्रोच अपनाए। उनके बारे में गलत विचार मत रखें और उन्हें गलत चीज़ें ना सिखाएं। जैसे उनमें मज़हब, ज़ात, रंग, जिन्स और नस्ल की बुनियाद पे उनसे भेदभाव ना करे कि तुम मेरी जात के हो तो चलो तुम 2 घंटा ज़्यादा पढ़ो, तुम मेरी जात के हो तो लो पहले तुम फर्स्ट बेंच पे बैठो और तुमको इनाम मिलेगा, तुम सही जवाब बताओगे तो तुमको शाबाशी भी मिलेगी। ये सब नहीं हमें करना है। एज ए टीचर हमें भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। जब हम भेदभाव नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे बच्चे आमूसी अमल में खुलकर खुद एतमादी से हिस्सा लेंगे। अगले पॉइंट में आपसे ये कहा जा रहा है कि मवाद मज़मून यानी कि जो टॉपिक हो सब्जेक्ट का वो दिलचस्प और चैलेंज से पुर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और चैलेंजिंग होना चाहिए, और तलबा में इज्तिमाई आमोज़िश और ताउन का फ़रोग़ देने वाला होना चाहिए। यानी कि जो टॉपिक आप सेलेक्ट करें वो ऐसा हो कि इंटरेस्टिंग तो हो ही, साथ में ग्रुप लर्निंग और कोऑपरेशन यानी कि एक दूसरे की मदद करने का जो जज्बा है उसको डेवलप करने वाला होना चाहिए। मुअल्लिम को जमात में मौजूद कसीर लसानियात को, मल्टीलिंगुअलिज्म को रुकावट के तौर पर नहीं देखना चाहिए बल्कि असासा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें ज़्यादातर क्लास कसीर लसानी होते हैं, मल्टीलिंगुअल होते हैं, बहुभाषी होते हैं। तो बहुत सारी ज़बानों के बोलने वाले बच्चे क्लासरूम में होते हैं। तो इस सिचुएशन में टीचर को सभी बच्चों की लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। और ये जो भाषा में विभिन्नता है, ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, इसे एज ए रिसोर्स, इसे उर्दू में आप इसे कह सकते हैं असासा, या फिर इसे संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो एज ए रिसोर्स मल्टीलिंगुअलिज्म काम करती है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अंदाज़े कद्र तदरीस आमोज़िश का एक ही हिस्सा होना चाहिए, यानी कि जब आप इवेल्युएशन करें तो वो अलग से ना करें बल्कि पढ़ाई के दौरान ही बच्चों का आप इवेल्युएशन कर लें। बिक्स यानी कि बुनियादी तरसीली महारत, जिसे हम बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है ये सीटेट में पूछा जा चुका है। तो मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए जो ज़बान का इस्तेमाल हम करते हैं उसे ही हम बिक्स कहते हैं।
बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए ज़बान का इस्तेमाल करना, रोज़मर्रा समाजी रवाबित के लिए दरकार लिसानी महारतें जो हैं वही बिक्स कहलाती हैं। कल्प क्या होता है? CALP, कल्प, जिसे उर्दू में इल्मी तालीमी ज़बान की महारत कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसका मतलब है मवाद को समझने और उस पर बहस करने के लिए लिसानी महारत का होना, ये कल्प कहलाता है। स्टीफन क्रेसन से एक सवाल आया था, उनका यहाँ पे नज़रिया क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर रीलिया क्या है उसे जानेंगे। तो स्टीफन क्रेसन का ख्याल है कि हम अपनी मादरी ज़बान या पहली ज़बान की तरह दूसरी ज़बान भी हासिल करते हैं, यानी कि स्टीफन क्रेसन कह रहा है कि हम सेकेंड लैंग्वेज का भी एक्विजिशन करते हैं। स्टीफन क्रेसन ने दूसरी ज़बान के उसूल के लिए 5 अहम मफरूज़े तजवीज़ किए। रीलिया क्या होता है? रीलिया से मुराद वह अशिया हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, जो क्लासरूम में इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें सिक्के हो सकते हैं, नक्शे हो सकते हैं, टिकट, फल, अखबारात, आपके वालिद का चश्मा, उनकी टाई, कुछ भी हो सकती है जिससे आप ले आके क्लासरूम में इस्तेमाल करें और बच्चों से उस पर डिस्कशन करवाएं, तो वो आपका रीलिया कहलाएगी। ठीक है, अब चलो आते हैं कुछ सवालों पे। पहला सवाल है कि बुनियादी तरसीली महारत यानी कि BICS का मतलब क्या है? तो मैंने अभी बताया कि मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए ज़बान जो दरकार होती है उसे ही बिक्स कहते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। जैसे आप बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार में आपने सब्ज़ी ख़रीदी और आप चाहते हैं कि आपको धनिया फ्री में मिले, तो उसके लिए आपको कुछ कहना पड़ेगा, अरे भैया इतना सामान लिए, धनिया तो फ्री में दे दो। तो जब ये आप सिचुएशन पढ़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे जो आप के अंदर जो स्किल है लैंग्वेज को यूज़ करने की, कम्युनिकेशन करने की, यही बिक्स कहलाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन साथ ही जवाब बता के दिया गया है। तो ऐसे ही हमारे 12 चैप्टर उर्दू पेडागोजी के जो नेट्स हैं वो तैयार हुए हैं 12 चैप्टर में। अगर आप इन सभी 12 चैप्टर्स को हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सअप करेंगे 72 75 54 98 90 पे, तो हम आपको एक सैंपल भेजेंगे जिसमें हमारे नोट्स की कोई डिटेल्स होंगी। आपको बस 149 रुपया पे करना है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। सैंपल में सारी डिटेल्स दी गई होंगी। 149 रुपये हमें बतौर हदिया आप दे करके कंप्लीट नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलो ये देखो दूसरा सवाल। छठी जमात का तालिबे इल्म है रहीम, मतन को समझने के लिए अपने साबिक़ा मालूमात का, प्रीवियस नॉलेज का वो यूज़ कर रहा है, तो वो पढ़ने का कौन सा तरीका अपना रहा है? तो जब हम किसी भी समस्या को होल यानी कि कुल के तौर पे देखते हैं और उसके लिए प्रीवियस नॉलेज का हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारा ऊपर से नीचे मॉडल कहलाता है। जैसे अगर निसाब तैयार करने की बात करें, तो अगर हम ऐसा निसाब तैयार करें जिसमें पहले ही बच्चों को पोएम पढ़ा दी जाए, फिर शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ाई जाएं, फिर सेंटेंस बताए जाएं, उसके बाद वर्ड बताए जाएं, फिर अल्फ़ाबेट बताए जाएं, तो ये भी मेथड आपका ऊपर से नीचे का होगा, यानी पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो यहाँ पे किसी भी मतन को समझने के लिए, मानी को जानने के लिए साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करना ऊपर से नीचे का यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज़बान का उस्ताद मानी को समझने के बजाय जुमलों के पैटर्न को याद करने पे जोर दे रहा है, तो वो कौन सा मेथड अपना रहा है? यानी कि
मीनिंग को नहीं समझना है बल्कि सेंटेंस के पैटर्न को समझना है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चरल मेथड यानी कि साख्तियाती तरीका अपना रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला सवाल यह है कि ज़बान की तदरीस तालिब इल्मों को मुस्तनद और बामानी तबादले ख्याल पे जोर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे इबलाग कहा जाता है। इबलाग यानी कि कम्युनिकेशन, यानी कि ज़बान की तदरीस से जब बच्चे मुस्तनद और बामानी यानी कि अथेंटिक और मीनिंगफुल कन्वर्जेशन कर लेते हैं, तबादला ख्याल कर लेते हैं, तो वही इबलाग यानी कि कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, कम उम्र आमोजगार ज़्यादा देर तक तवज्जो मरकूज नहीं कर पाते, इसलिए उस्ताद को किस पे जोर देना चाहिए? मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, देर तक किसी कंसेप्ट पे अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? तवज्जो मरकूज न करने के लिए उन्हें डांटना चाहिए, सरगर्मी पर मबनी काम की मंसूबा बननी चाहिए यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कोई काम करवाना चाहिए, या फिर हर पीरियड के बाद उन्हें वक्फा देना चाहिए, या तसव्वुरात के कंसेप्ट की मुफस्सल वजाहत करनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। तो अगर बच्चा ध्यान नहीं लगा पा रहा है तो आप सरगर्मी करके, एक्टिविटी करके, गतिविधि करके उसको समझाइए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि दर्जा 4 की एक टीचर है बच्चों से कह दिया कि वो घर से 2-3 चीज़ें लेके आएँ और एक दूसरे से बदल लें, फिर उन चीज़ों पर कम से कम 10 जुमले बयान करें, तो इन तदरीसी आमोज़ी अमल को आप क्या कहेंगे? मान लीजिए कि बच्चे घर से चीज़ें लेके आ रहे हैं, कोई चिमटा लेके आ रहा है, कोई मोबाइल लेके आ रहा है पापा का चुरा के, कोई बेलन लेके आ रहा है, और सब एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले रहे हैं और फिर उस पर डिस्कशन हो रहा है। चिमटा कोई बच्चा लेके कह रहा है ये चिमटा है, इससे गरम चीज़ें पकड़ी जाती हैं, रोटी को पलटा जाता है वगैरह वगैरह। ये बेलन है, इससे रोटी बेली जाती है, और जब मैं शरारत करता हूँ या करती हूँ तो मम्मी इससे मुझको मारती भी हैं। तो इस तरह से जब बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं तो ये जो चीज़ें क्लासरूम में यूज़ हो रही हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? रीलिया कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। देखो, उस्ताद हरकातो सकनात, आवाज़ों के उतार चढ़ाव और दूसरी हरकातो सकनात का इस्तेमाल करता है ताकि आमोज़गारों को मुतवज्जह करने और तवज्जो बरकरार रखने में कामयाब हो सके। तो वो किस महारत का इस्तेमाल कर रहा है? तो वो मुहर्रिकात में तनव्वु कर रहा है। मुहर्रिकात में तनव्वु यानी कि स्टिमुलस चेंज कर रहा है वो, ठीक है। उद्दीपन परिवर्तन वो कर रहा है, यानी कि आवाज़ में उतार चढ़ाव और एक्टिंग करते हुए वो किसी चीज़ को समझा रहा है, तो जो स्टिमुलस है उसमें वेरिएशन कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि तालिबे इल्म मरकूज़ ज़बान की क्लास उसे कहते हैं, यानी कि चाइल्ड सेंटर जो क्लास है वो होती है जिसमें उस्ताद के बोलने के वक्त को कम और बच्चों के बोलने के वक्त को ज़्यादा किया जाए। तो दर्ज बाला बयान में से दर्ज झेल में से कौन दर्ज बाला बयान की तायीद करता है? यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होती है वो बेहतर वो होती है जिसमें टीचर कम बोले और बच्चे ज़्यादा बोले। तो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा बयान सही है? पहला, उस्ताद को ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में हौसला अफजाई हो। दूसरा ऑप्शन है कि उस्ताद को चाहिए कि असल ज़बान यानी कि अंग्रेज़ी का उनकी मातृ ज़बान में तर्जुमा करे। तीसरा है कि तालिब इल्म की सहूलत के लिए उस्ताद को पूरे सबक की हर जुमले की वजाहत करनी चाहिए, या फिर उस्ताद को सवालों के जवाब बोल बोल कर लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लासरूम चाइल्ड सेंटर्ड बने और टीचर कम बोले और बच्चे ज़्यादा बोलें, तो इसके लिए आपको ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें बच्चे खुद पहल करें, खुद आगे बढ़ के किसी एक्टिविटी में शामिल हों, यानी
उस्ताद को ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा खुद पहल करने में हौसला अफजाई होती हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है। चलो, बेहतर नतीजे तक पहुँचने के लिए आमोजगारों से कहा जाता है कि पढ़ने, तबादला ख्याल करने, गौर फिक्र करने और बहस व मुबाहिसा के लिए तसव्वुरात व ख्यालात पेश करें। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम गौर व फिक्र कहेंगे। यहाँ पे तामुल नहीं होगा, तामुल होता है विचारों का केवल आदान प्रदान करना, लेकिन यहाँ पे क्या है? पढ़ने, तबादला ख्याल के साथ साथ गौर व फिक्र करने और बहस व मुबाहिसा करने के लिए कंसेप्ट और जो आइडियाज़ हैं उनको पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पे गौर व फिक्र सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक करेक्ट आंसर है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। एक टीचर है, वो क्या कर रही है? क्लास को 5-5 के ग्रुप में बांटकर उन्हें बातचीत करने के लिए रोज़ाना एक टॉपिक देती है और बाद में हर ग्रुप से एक एक तालिब इल्म को लेती है और उन्हें पूरी क्लास के सामने अपने ग्रुप के तौर पर बातचीत करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे वो किसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो वो बुनियादी तरसीली इमारत यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने की कोशिश करें, यानी कि ग्रुप में टॉपिक को दे करके मौजूदा ज़रूरत के मुताबिक बच्चों को मजबूर करिए कि बात करें, यानी कि उनका जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़े, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे दुरुस्त होगा। और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनको आप हमारा नोट्स लेकर के खुद ही हासिल कर सकते हैं। बाकी कुछ और सवालात हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।